हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। दोस्तों, ये जो वीडियो है टोटल ये आप देखें तो 10th वाले बच्चों के लिए है। तो ये पर्सनली 10th वाले बच्चे देखेंगे, 9th वाले बच्चे नहीं देखेंगे। बाकी अगर आप लोगों को क्लास देखने की इच्छा है तो आप देख सकते हैं, इससे कोई अति नहीं है। क्योंकि बहुत सारे भाइयों का कमेंट आया था, मैंने पूछा था क्विज में कि आपको 10th क्लास की जियोग्राफी या हिस्ट्री पे क्लास चाहिए, तो बहुत सारे बच्चों का जवाब आया था कि हिस्ट्री। तो आज हम लोग हिस्ट्री के जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन हैं वो हम लेकर आ चुके हैं। और पहला जो चैप्टर है हमारा 10th क्लास में हिस्ट्री में यूरोप में राष्ट्रवाद, उसी से संबंधित जो है जितने भी क्वेश्चन हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। और टोटल क्वेश्चन की बात कर ले तो 53 है, ठीक है। तो चलिए बिना देर के अभी क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं। और आप लोग जो है सभी क्वेश्चन का आंसर कमेंट में बता सकते हैं। और इसी तरह जो है आप चाहे तो रोज ही क्लास कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। और साथ ही इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि और लोगों के पास ये पहुंच सके। तो चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा कि इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं, किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। महाद्वीप होता है यहाँ पे, किस महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिए, इतना तो आपको पता ही होगा, ठीक है। ये गूगल से क्वेश्चन आंसर हो रहा है तो यहाँ पे थोड़ी सा ऑप्शन आपको दूर दूर देखने को मिल जाएगा। तो एक दो क्वेश्चन में है, तो पहला का जो ऑप्शन है ये यूरोप हो जाएगा। और दूसरा में क्या है कि फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। तो यहाँ पे देखिए इसका ऑप्शन है वियना कांग्रेस द्वारा फ्रांस में किस शासक की स्थापना की गई थी। तो ऐसे आप लोग कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, पूर्व वंश, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। मेजनी का संबंध किस संगठन से था। लाल सेना, कार्बोनारी, फिलिकी, हिटेरिया या डायट। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, कार्बोनारी। कार्बोनारी, ठीक है, कार्बोनारी संगठन से था। यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था। मतलब इसमें से कौन सा जो इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध था। तो इसका जो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया था, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया जो था ना वो इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध था। अब देखिए काउंट काउर को विक्टर मैनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था। तो यहाँ पे आपको पता होगा, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। गैलीवाल्डी पेशे से क्या था। गैलीवाल्डी पेशे से क्या था। तो गैलीवाल्डी जो पेशे से था वो नाविक था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। ऑप्शन देख लीजिए, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, जलवेरिन कैसी संस्था थी। जलवेरिन कैसी संस्था थी। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, व्यापारियों की यह एक संस्था थी जलवेरी, ठीक है। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, बिस्मार्क ने ये किया था। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, 1871 ईस्वी में हुआ था फ्रैंकफर्ट की संधि। अब देखिए क्या है, नेपल्स की क्रांति कब हुई थी। नेपल्स की क्रांति कब हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, 1821 ईस्वी में हो जाएगा। देखिए हम यहाँ पे आपको ऑप्शन नहीं बताते हैं, क्यों, क्योंकि वीडियो मेरा लंबा बनाने का मकसद नहीं है। मैं चाहता हूँ कि जितना छोटा से छोटा वीडियो में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके क्वेश्चन आंसर को हम लोग कवर कर ले, ठीक है। तो चलिए यहाँ से देखते हैं, चार्टिस्ट आंदोलन कब हुआ था, कहाँ हुआ था। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी या ऑप्शन डी या इंग्लैंड में हुआ था। यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। मतलब कब किया गया था। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1832 में किया गया था। कार्बोनारी संगठन किस वर्ष हुआ था। कार्बोनारी संगठन किस वर्ष हुआ। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, 1810 ईस्वी में यह हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, एड्रियानोपोल की संधि कब हुआ था। एड्रियानोपोल की संधि कब हुई थी या कब हुआ था। राइट आंसर 1829 ईस्वी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16, एड्रियानोपोल की संधि किन दो देशों के मध्य हुई थी। कौन कौन से देश थे।
तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, तुर्की एवं रूस के बीच हुआ था यह, ठीक है। सेडोन का युद्ध किसके बीच हुआ था? सेडोन का युद्ध किसके बीच हुआ था? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ था। ये वाला ऑप्शन है फ्रांस और प्रसा के बीच। पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया था? पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, रूस ने यह कुचल दिया था। क्वेश्चन नंबर 20, सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, यह सेडोन में हुआ था, सेडोन में, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? किस देश का? तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, यूनान का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, युवा इटली संस्था का विकास किया, युवा इटली संस्था का विकास किसने किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यह मेजनी ने किया था। बिस्मार्क निम्न में से क्या था? बिस्मार्क क्या था? तो बिस्मार्क जो था वह कूटनीतिक था, जैसा कि आपको पता होगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पे सार्डिनिया और पीडमाउंट का शासक कौन था? सार्डिनिया और पीडमाउंट का शासक कौन था? ऑप्शन सी हो जाएगा, विक्टर इमैनुअल इसका था, ठीक है, शासक। क्वेश्चन नंबर 25 है, यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए थे? यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए थे? ऑप्शन ए हो जाएगा, लॉर्ड बायरन ये शहीद हुए थे। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, जाल्बेराइन की स्थापना किस राज्य ने की? जाल्बेराइन की स्थापना किस राज्य ने की थी? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, यह प्रसा ने किया था। क्वेश्चन नंबर 27, हंगरी की भाषा क्या थी? हंगरी की भाषा क्या थी? बताइए आप लोग, कमेंट कीजिए, हंगरी की भाषा क्या थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मैग्यार था। क्वेश्चन नंबर 28, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, तुर्की की पराजय हुई थी। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 हो जाएगा, मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, फ्रांस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ से 30 देखते हैं कि यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यूनान को कहा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 1688 में हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहां किस राजवंश का शासक था? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बुर्बो वंश का शासक था। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1804 में यह लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए? जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 3 युद्ध किए थे। वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, जर्मनी जो है वियना कांग्रेस में शामिल नहीं था। वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की? वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की? राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, यह रूस ने किया था। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, यंग इटली के संस्थापक कौन था? यंग इटली के संस्थापक कौन था? तो जैसा कि आपने पहले ही देखा, इसका राइट आंसर आपका मेजनी हो जाएगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि फ्रांस के किस राजा ने कहा था, अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा, ठीक है। तो ये जो आपका कहा था, ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, यह चार्ल्स दशम ने कहा था यह बात। प्रसा का शासक कौन था? प्रसा का शासक कौन था? तो प्रसा का शासक जो था वह ऑप्शन डी विलियम प्रथम था। विलियम प्रथम जो था वो प्रसा का शासक था।
अब हम लोग यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? ये तो आपको पता ही होगा, या तुर्की को कहा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, राइन संघ की स्थापना किया था उन्होंने। अब यहाँ पे देखेंगे किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई? किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुआ था? किस संधि द्वारा? यहाँ पे राइट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, एड्रियानोपोल की संधि के द्वारा यह हुआ था। अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43, यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? ये आप तीसरा बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। इसका अगर आंसर आप लोगों को पता नहीं तो आप लोग क्या कर रहे हैं? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, मेजनी ने किया था। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, नव गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? नव गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यह इटली में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं, मेटरनिख कौन था? मेटरनिख कौन था? तो मेटरनिख आपको पता ही होगा, यह ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं, कार्बोनारी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? कार्बोनारी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यह 1810 ईस्वी में हुआ था कार्बोनारी की स्थापना। अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था? 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, यह निरंकुश राजतंत्र का स्थापना हुआ था, शासन का। ठीक है, लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन किसने किया था? लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन किसने किया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यह गैरिबाल्डी ने किया था, गैरिबाल्डी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 49 है कि राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पुनः जागरण के काल से माना जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई थी? रक्त एवं लौह की नीति किसने अपनाई थी? ये भी रिपीट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आपका बिस्मार्क हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सेडाउन के युद्ध के बाद हो गया था। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं कि किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा हुआ था। अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है यह लास्ट है और यहीं तक हम देखते हैं, और इसके बाद जो है हम लोग कल देखेंगे दूसरे चैप्टर के संबंध में जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सभी के सभी। और आज का जो है यह लास्ट क्वेश्चन है 53 कि जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था? यहाँ पर फ्रांस है, या मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक, यहाँ पे फ्रांस होगा। तो जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था? फ्रांस का शासक कौन था? आप लोग कमेंट कीजिए। इसका जो शासक था वह ऑप्शन बी था। ऑप्शन बी कौन हो सकता है? तो नेपोलियन तृतीय हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे नेपोलियन तृतीय हो जाएगा। और इसी प्रकार जो है हमने आज के इस वीडियो को समाप्त कर लिया है। यहीं तक जितने भी क्वेश्चन आंसर थे वो हमने कर लिया है पहले चैप्टर का। अब हम लोग यहाँ पे देखिए करेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद, तो हमने आज कर लिया। अब देखेंगे समाजवाद एवं साम्यवाद के बारे में जितने भी टॉपिक होंगे वो सभी एक सभी करेंगे। और जितने भी डिटेल है टोटल जो है इसमें यहाँ पे 8 चैप्टर बताए जा रहे हैं। अगर कुछ छूट रहा होगा तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी अगर आप लोग इसी प्रकार की और क्लास करना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।